मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे पिताजी ने जाने से पहले अपने पिताजी से कहा था कि उनकी दोनों संतान मर चुकी है, कि वो उन्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकते हैं पर अपनी बहन के लिए नहीं कर सकते। उनकी झूठी शान और इज्जत की बढ़ाई देते हुए वो ये कसम खा गए थे कि अब उसके मरने के बाद ही इस घर में कदम रखेंगे, वो भी बस उनके अंतिम संस्कार के लिए। काकी ने एक लंबी सांस ली। रुद्र बेटा, यही है दुख भरी कहानी। कुछ गलत हुआ। एक परिवार जो पूरे गांव की मिसाल बन गया था, आज ऐसे होगा। इतना कहकर वो रोने लगी। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार मैंने उन्हें झूठी सहानुभूति नहीं दी। इस बार मेरे दिल में दर्द हुआ था। इस बार मेरा गला रूखा हुआ था। शौक में तो था पर बुढ़ऊ के लिए नहीं था, अपनी बुआ के लिए था, उनके बलिदान के लिए था, अपने पिता के दर्द के लिए था। तभी मैंने फैसला किया। काकी से पूछा, मुझे अपनी बुआ को देखना है अभी। उन्हें मुझे मुस्कुराते हुए देखा, अपनी आंखें पोंछी और मुझे अपने साथ हवेली में ले गई। 2 आंगन पार करके वो मुझे एक बड़े से हॉल में ले गई। हॉल में घूमते ही सामने एक काफ़ी बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। रुद्र बेटा, ये देखो तुम्हारी बुआ, काकी ने आवाज़ लगाई। मैंने उनकी दिखाई हुई तर्जनी उंगली पे अपनी नज़र डाली। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस 2 बार डर का अनुभव किया था। पहली बार जब मैं कारगिल में था और दूसरी बार अब जब मैं एक ऐसी लड़की की फ़ोटो देख रहा था जो मेरी बुआ थी, जो बहुत खूबसूरत थी और जिसमें अभी थोड़ी देर पहले उस उजड़े नलकूप पे आमने सामने मिल चुका था। मेरी एक खासियत है, मैं चेहरे नहीं भूलता और ऐसा चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। इतनी ठंड में शायद पहली बार मेरे माथे पे इतना पसीना था। मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था। काकी कुछ कह रही थी पर मैं सुन नहीं पा रहा था। उस तस्वीर के 4 चेहरों में से एक और चेहरा था जो मैंने कहीं देखा हुआ था। मैंने काकी को आवाज़ लगाई और कुछ ना समझ पाने से अपनी तर्जनी से उस चेहरे की तरफ इशारा किया। काकी ने उस चेहरे को देखते हुए कहा, अरे यही तो है कन्हैया। ये कैसे संभव है? मैंने सोचा। 2 लोग जो मेरे पैदा होने से पहले मर चुके, मैंने उन्हें न सिर्फ जिंदा देखा बल्कि उनसे बात भी की है। मैं ये बस सोच ही रहा था कि अचानक मुझे सब समझ आने लगा। मेरी बुआ ने अपने पिता को कसम दी थी कि तब तक वो जिंदा है बुआ कभी भी कन्हैया से नहीं मिलेगी, और कन्हैया ने कसम खाई थी कि जब तक उनके मालिक जिंदा हैं वो गांव में कदम नहीं रखेंगे। शायद तभी दोनों बाहर इंतज़ार कर रहे। ऐसे कुछ होता भी है या मैं सच में थका हुआ हूँ? मैंने सोचा। सच जानने का एक ही तरीका था। मैंने अपना बैग हाल में ही पटक और पूरी फुर्ती के साथ वापस उसी पगडंडी के सहारे नलकूप के पास गया। मैं समझ गया था कि ये वही नलकूप है जिस पे बुआ को दफनाया गया था। अब ये धुंध और अंधेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। धुंध को चीरता हुआ भाग रहा था मैं चाहता था, पहली बार दिल से चाहता था कि कोई और लड़की वहाँ बैठी हो, पर वहाँ कोई नहीं था। न कोई आग, न कोई आग की निशानी, न कोई चारपाई, न कोई बोरी। ठंडी हवा मेरे नाक में घुस रही थी पर मुझे परवाह नहीं थी। मुझे अभी और आगे जाना था। मैं फिर बिना रुके अपनी टॉर्च की रोशनी के सहारे वापस उसी रास्ते की तरफ दौड़ा जहाँ से मैं गांव के लिए अंदर आया था। पर अंत में पहुँचने पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खूब अंधेरा और धुंध। मैंने आसपास आग के निशान देखने पर ऐसा लगा जैसे इस जगह पे पिछले कई दिनों से कुछ जला ही नहीं हो। हताश और निराश में वापस मुड़ा। मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैंने अपनी सिगरेट निकाली और मुंह में डाली। तभी सब पानी की तरह साफ हो गया। उस लड़की ने कहा था कि उसके मंगेतर
गांव के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उसके पिता काफ़ी समय से बीमार थे, पर अब ठीक होकर उसके साथ गांव से दूर जा रहे थे। ठीक होने से उसके मतलब था कि तभी दुख से निवारण, और वो तभी संभव है अगर एक पीड़ित आदमी अपना शरीर त्याग दे। सोच में डूबा हुआ मैं वापस नलकूप तक पहुंचा। मैं रुका और मुस्कुराया। सिगरेट अभी भी जली नहीं थी। मैंने सिगरेट मुंह से निकाल कर फेंक दी। अब कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वैसे भी मैं अपनी बुआ की एकमात्र गुजारिश को मना कैसे कर सकता हूँ। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मिट्टी की भीनी खुशबू और ओस पर मुझे एक अजीब सा सुख दे रहे थे। वो सभी अब आज़ाद थे। मैंने सोचकर मुस्कुराया। हवेली में जब मैंने अपने पिता को देखा तो इच्छा हुई उन्हें ये सब कुछ बताऊं, पर ऐसा करके मैं उन्हें यादों के ऐसे दलदल में ले जाता वे अपने पिता को कभी माफ़ तो नहीं करेंगे, और ये अपनी जगह पे सही भी हैं, पर मैं अपने दादाजी को माफ़ करूँगा। वैसे देखा जाए तो मैं कोई होता भी नहीं था उनसे बैर रखने वाला। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। बस एक विरासत में मिली हुई नफ़रत थी उनके लिए, जो कई समय तक बाहर आ रही थी। वापस हॉल में गया। मैंने उस फ़ोटो को एक बार फिर ध्यान से देखा, मुस्कुराते हुए। अब कोई दुख नहीं था। एक बरसों पुरानी नफ़रत का हर तरीके से अंत हुआ था आज। मैंने राहत की सांस ली। इतने सालों बाद अगर इस पे बात की जाए तो आप शायद कहेंगे कि जो मैंने देखा वो एक इत्तेफाक था। हाँ, फिर ये कि मुझे भ्रम हुआ था क्योंकि मैं थका हुआ था, पर मुझे अपनी आंखें देखी पे भरोसा है, क्योंकि मैं ये मानना चाहता हूँ कि एक लड़की ने अपने पिता के मान के लिए अपना प्यार कुर्बान किया। एक नौकर ने अपने मालिक के लिए अपना घर गांव छोड़ दिया, यहाँ तक कि मरने के बाद भी एक दूसरे का सालों तक अपने वचन की मर्यादा में रहकर इंतज़ार करते रहे। मैं मानना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी के वर्षों के पश्चाताप के अंत में उन्हें अपनी बेटी और बेटे से दोबारा मिलवा दिया। हाँ, यही सच है, मेरा सच। उस एक रात ने मेरी जीने के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी मेहनत को सपोर्ट करें। मिलते हैं एक प्यारी सी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, और आपके पास भी कोई स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल है, उस पर मुझे अपनी स्टोरी को ज़रूर सेंड करें। मैं उस कहानी को अपने शब्दों में बोलकर ज़रूर सुनाऊंगा। मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।